नमस्ते जी, जय श्री कृष्णा। मैं चंदन प्रकाश नैक द्वारा A+ ग्रेड यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र से 2 वर्षीय डिप्लोमा इन आर्ट एंड क्राफ्ट 2 ईयर टीचर ट्रेनिंग कोर्स डिप्लोमा धारक आप सभी को बधाई देता हूं कि इस डिप्लोमा की मान्यता के बारे में जो समाज में भ्रम फैलाया गया था वो 100% दूर होता जा रहा है और मैं उसी कड़ी में फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूँ। मैं नवचयनित आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर एसोसिएशन हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष एवं जिला भिवानी से भी मुझे पद दिया गया है। इसके लिए उत्तरदायित्व तो मेरा और ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए मैं आपकी सेवा में साक्ष्यों के साथ फिर से हाजिर हुआ हूँ। शुरू करते हैं। यह डिप्लोमा हरियाणा प्रदेश में कैसे चालू किया गया और कैसी इसकी भूमिका रही। उन्नीस के अंदर नए सर्विस रूल बन गए, जिसके अंदर नए सर्विस रूल के अंदर आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर इन एजुकेशन डिपार्टमेंट ये रूल बनाया कि ड्राइंग टीचर कोर्स के लिए, ड्राइंग आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर लगने के लिए इस पद के लिए योग्यता 10th एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड वोकेशनल एजुकेशन डिपार्टमेंट और इट्स इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट और हरियाणा एजुकेशन बोर्ड। अब इसके बाद संशय यह हुआ कि ड्राइंग टीचर और ड्राइंग मास्टर दो अलग अलग पोस्ट हैं। ड्राइंग टीचर आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा के अंडर पोस्ट आती है। दूसरा है ड्राइंग मास्टर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट वाइज स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के अंदर पोस्ट आती है, जिसके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर के लिए तो मैंने बताया 10th एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन आर्ट एंड क्राफ्ट एंड हिंदी नॉलेज अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड। बट ड्राइंग मास्टर जो पोस्ट है 1998 में जो सर्विस रूल बनाया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड वोकेशनल एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसमें उसके लिए योग्यता निर्धारित की गई। ये देखिए एडवर्टाइजमेंट है वर्ष 2000 और विज्ञापन संख्या 1/2000। इसके अंदर ड्राइंग मास्टर के लिए योग्यता निर्धारित की है ड्राइंग विषय सहित 10वीं पास तथा कमर्शियल आर्ट के अंदर 4 वर्षीय या 5 वर्षीय डिप्लोमा या डिग्री अथवा 2 वर्षीय अनुभव अथवा ड्राइंग विषय सहित 10वीं के साथ आर्ट स्कूल रोहतक से डिप्लोमा और 5 साल का अनुभव। ये योग्यता सर्विस रूल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट हरियाणा के अंदर लागू किया गया। इसके बाद बताया जा रहा है कि दोनों की क्वालिफिकेशन अलग अलग हैं। ड्राइंग टीचर अलग पोस्ट है। ड्राइंग टीचर का मतलब है आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर और ड्राइंग मास्टर का अर्थ है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के अंदर ड्राइंग मास्टर की अलग से पोस्ट है। दोनों के लिए योग्यता अलग अलग हैं। अब इस डिप्लोमा को मान्यता शिक्षा विभाग द्वारा लेटर जारी किया गया। लेटर नंबर है 2146 एजुकेशन ब्रैकेट में 4E 75/8784 18 मार्च 1975 का लेटर है ये। इसमें कहा है कि द डिग्री डिप्लोमा रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी रिकॉग्नाइज्ड इन द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा।
और पॉइंट नंबर 2, डिग्री डिप्लोमा इशूड बाय द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज एंड हायर सेकेंडरी बोर्ड established by the state shall be recognized ipso facto, यानी अपने आप स्वतः ही मान्यता प्राप्त होंगे, उनको मान्यता लेने की आवश्यकता नहीं है किसी भी यूनिवर्सिटी को ये डिप्लोमा करवाने के लिए। इसके बाद ये शुक्रवार 1 अगस्त 2003 की एडवर्टाइजमेंट है जो कि अखबार में छपी, और ये लोगो यूनिवर्सिटी का, और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से ये सेशन 2003 से 4 एडमिशन, और इसके अंदर आर्ट एंड क्राफ्ट ड्राइंग टीचर कोर्स लिखा हुआ है, आर्ट एंड क्राफ्ट ड्राइंग टीचर कोर्स एक्सक्लूसिव कोर्सेज है डिप्लोमा इन आर्ट एंड क्राफ्ट। ये एड अखबार में छपी जिसमें साफ लिखा है कि आर्ट एंड क्राफ्ट ब्रैकेट में ड्राइंग टीचर कोर्स। ये सिलेबस सेम सब्जेक्ट, जैसे कि पहला पेपर है प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, यानी इसके अंदर चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है, और यूनिवर्सिटी के अंदर जो सब्जेक्ट लागू किया उसके अंदर भी साइकोलॉजी के अंदर चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ाई। दूसरा स्किल इन टीचिंग प्रैक्टिस, टीचिंग प्रैक्टिस यूनिवर्सिटी ने करवाई है, ये पेपर भी था। हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड, ये हिस्ट्री ऑफ आर्ट का सेकंड थ्योरी पेपर है, ये भी यूनिवर्सिटी का जो प्रोग्राम था उसके अंदर है। स्टिल लाइफ ये सब्जेक्ट भी है, डिजाइन ये भी है, लैंडस्केप पेंटिंग नेचर ड्राइंग मीन्स ये भी है, ज्योमेट्री एंड स्केल ये भी है। अब इसके अंदर आता है अप्लाइड आर्ट अलग से। अप्लाइड आर्ट मीन्स कमर्शियल आर्ट, कमर्शियल आर्ट इन्होंने इस इसके अंदर 2003 से 5 का बैच था उसमें तो लिख दिया अप्लाइड आर्ट, और दूसरा उसके बाद शुरू किया 2005 में, उसमें लिख दिया इन्होंने अप्लाइड आर्ट की जगह केमेरिकल आर्ट यानी कमर्शियल आर्ट। ये देखिए ये 2005 से 7 का है, इसके अंदर लिखा है कमर्शियल, यानी कि राइटिंग एंड पोस्टर मेकिंग दोनों आते हैं इसके अंदर। तो ये हमारे एक पेपर था ज्योमेट्री स्केल, उसी के अंदर ये पेपर राइटिंग का यानी अप्लाइड आर्ट का इंक्लूड था। इन्होंने 2 बना के ले लिए, हमारा एक पेपर था क्योंकि अलग अलग पोर्शन थे, इनका 100 नंबर का हमारे 150 नंबर का ले लिया। इसलिए ये यूं ना समझें कि ये एक सब्जेक्ट है, हमारे पेपर के अंदर ये है 2 भागों में बांटा गया था, स्केल ज्योमेट्री एंड राइटिंग, यानी अप्लाइड आर्ट पोस्टर मेकिंग राइटिंग कॉलीग्राफी ये सब। उसके बाद आया वुडवर्क, वुडवर्क का ये क्राफ्ट का काम क्राफ्ट का था, ये हमारे ऑप्शन में था, वुडवर्क लो कार्डबोर्ड लो, ये ज़्यादातर बच्चों ने वुडवर्क भी लिया कार्डबोर्ड भी लिया, तो ये भी सेम सब्जेक्ट रहा। अब जब ये वैकेंसी निकाली तो एडवर्टाइजमेंट देखिए, ये इन्होंने एलिगेशन लगाया कि सीमित सीटें नहीं थी। ये 2003 की कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की एड है जिसमें साफ लिखा है कि कुल सीटें 50, योग्यता 10+2, अवधि 2 वर्ष, दाखिला शुरू वर्ष 2003 से 4, डिप्लोमा इन आर्ट एंड क्राफ्ट, और नीचे लिखा है ब्रैकेट में ड्राइंग टीचर कोर्स बाकायदा, ये देखिए साफ लिखा है। अब रिजर्वेशन की बात आती है तो इसके अंदर एससी और बीसी को बिल्कुल ट्यूशन फीस पूरी तरह माफ थी। लिखा है द शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट्स आर इंटाइटल्ड टू ट्यूशन फीस कंसेशन आउट ऑफ द केयू फी पेबल एट द यूनिवर्सिटी एट मेंशन कॉलम 3, यानी फुल फी कंसेशन है एससी बीसी के लिए। डिप्लोमा इन आर्ट एंड क्राफ्ट 2 ईयर कोर्स, फीस है 11,500 रुपये कुरुक्षेत्र की फीस, एंड सर्विस प्रोवाइडर की फीस 10,500। MPCTIT पिंजोखड़ा साहिब, ये पूरा एड्रेस देखो, ये अथोराइज्ड स्टडी सेंटर ऑल इंडिया सर्विस प्रोवाइडर थे और इन्होंने ये रेगुलर क्लासेज लगाई।
2 साल रेगुलर क्लासेज लगाई हैं और इसके लिए 24 नवंबर 2003 को डायरेक्टर डिस्टेंस एजुकेशन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने बस पास की सुविधा के लिए भी लेटर जारी किया बाकायदा कि ये जो कोर्स कर रहे हैं अथॉराइज स्टडी सेंटर में एमपीएसटी के अंदर, इनको बस पास की सुविधा दी जाए, क्योंकि ये रेगुलर क्लासेस लग रही थी। अब आईटीआई डिपार्टमेंट से जो कोर्स करवाएगा उसके लिए मैट्रिक पास योग्यता, और इसके लिए योग्यता पास इन सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 10+2 इन 5 सब्जेक्ट विद इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द बोर्ड स्कूल एजुकेशन हरियाणा और एन अदर एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट thereto by the कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, या पास द 3-year डिप्लोमा कोर्स एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड। या तो 10+2 हो 5 सब्जेक्ट के साथ और इंग्लिश जरूरी, या फिर 3 साल का पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा हो, वही इसके लिए एलिजिबल थे। और ये स्टडी सेंटर बना दिए सर्विस प्रोवाइडर ने। ये देखिए चरखी दादरी के अंदर महर्षि दयानंद पैरामेडिकल साइंस, ये स्टडी सेंटर एमपीएसटी के अंडर में लिया। इधर क्लासेज लगी, पहला बैच था, उसमें 50 कैंडिडेट भी पूरे नहीं हो पाए एडमिशन लेने वाले, 50 सीट थी, लिमिटेड सीट। ये देखिए, ये स्टडी सेंटर ने दिया कि आपकी रेगुलर क्लासेज लग रही हैं और वर्ष 2004 जो आपके लिए कुशल मंगल हो। ये स्टैंप सिग्नेचर स्टडी सेंटर के, और इसके साथ ही ये कहा कि ये पहला स्टडी सेंटर है हरियाणा के अंदर जो चरखी दादरी में खुले कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। ऐसे ही स्टडी सेंटर अथॉराइज्ड स्टडी सेंटर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एंड अंडर सर्विस प्रोवाइडर खोले गए, जिसके अंदर बार बार ये एडवर्टाइजमेंट आई कि अथॉराइज्ड स्टडी सेंटर में दाखिला लें, हरियाणा सरकार से मान्यता प्राप्त है। ये देखिए, हरियाणा सरकार से मान्यता प्राप्त है। डिप्लोमा इन आर्ट एंड क्राफ्ट ड्यूरेशन 2 ईयर, एलिजिबिलिटी 10+2, हरियाणा सरकार से मान्यता प्राप्त। इसमें लिखा है मेमो नंबर 26/54/99 एजुकेशन सेकंड टू डेटेड 2/8/99 के तहत ये मान्य है हरियाणा सरकार द्वारा। इसके बाद डायरेक्टर कोरस्पोंडेंस कोर्सेज के द्वारा 25 नवंबर 2003 को ये बस पास के लिए एक और लेटर जारी किया गया था, जिसके लिए ये बोला गया कि इन स्टूडेंट्स की रेगुलर क्लासेज लग रही हैं और इनको ये बस पास बना दिया जाए। इसके साथ ही दिग्भ्रमित करने के लिए कहते हैं कि मीटिंग बुलाई, वो जर्नल मीटिंग थी जो कि डायरेक्टर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के द्वारा की गई। क्योंकि बताया है कि फाइनेंस कमिश्नर आईटीआई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट ने वो मीटिंग बुलाई थी और उनके चेयरमैन के अंदर वो मीटिंग हुई, लेकिन वह मीटिंग केवल 2 आदमियों की मीटिंग कैसे हो गई? उनमें कोई सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं था और न ही वो मीटिंग करने के बाद उनके मिनट्स वगैरह या क्या रिजल्ट रहा किसी को प्रेषित किया। ये आईटीआई डिपार्टमेंट से भेजा गया है कि इन्होंने बुलाया हायर एजुकेशन कमिश्नर एंड डायरेक्टर कोरस्पोंडेंस कोर्सेज कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, 2 कैंडिडेट को बुलाया और 27/11/2003 को बुलाया, लेकिन फाइनेंस कमिश्नर साहब उस दिन हाजिर नहीं हुए इस मीटिंग में। और ये मीटिंग जो है डायरेक्टर
इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के द्वारा ली गई और लिखा कि ये चेयरमैन फाइनेंस कमिश्नर की अध्यक्षता में हुई है। लेकिन वो तो उस दिन थे नहीं, ये माननीय हाईकोर्ट द्वारा सिद्ध हो चुका है कि वो उस दिन अब्सेंट थे, इस मीटिंग में उस टाइम मौजूद नहीं थे। इसमें लिखा है, इन्होंने पॉइंट नंबर 2 के अंदर लिखा है कि एल.सी. गुप्ता pointed out that the university can start correspondence courses at their own level, कि यूनिवर्सिटी अपने लेवल पर कोई भी कोर्स शुरू कर सकती है, यह मिस्टर एल.सी. गुप्ता ने पॉइंटेड किया। एंड दीज वाज नो नीड टू सीक द परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट, इसलिए यूनिवर्सिटी को सरकार से परमिशन लेने की आवश्यकता होती नहीं है। और ही फर्दर टोल्ड दैट द पब्लिक वाज इन्फॉर्म्ड दैट द कोर्स वाज बीइंग कंडक्टेड बाय देम वुड नॉट गारंटी ए जॉब, कि वो जो भी कोर्सेज चलाती है, चाहे पीएचडी तक का कोई प्रोग्राम चलाती है, किसी भी कोर्स की गारंटी नहीं देती है कि ये कैंडिडेट गारंटी से सर्विस लग जाएगा। कोर्स करवाती है, यूनिवर्सिटी का काम सिर्फ कोर्स करवाना है। सर्विस के लिए फिर टेक्निकल एजुकेशन डायरेक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा द कोर्स इज रन बाय यूनिवर्सिटी डज नॉट नीड अप्रूवल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। ये लेटर डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन हरियाणा का। इसके बाद दूसरे लेटर में श्री राम कुमार सिंगला सुपुत्र श्री मांगे राम सिंगला चरखी दादरी से इन्होंने क्वेश्चन किया कि क्या आईटीआई डिपार्टमेंट और टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के ये कोर्सेज इक्विवेलेंट हैं या ड्राइंग टीचर लगने के लिए योग्य हैं। लेटर नंबर क्रमांक E28 ब्रैकेट में 120/07/128 आरटीआई दिनांक 21/2/7 को ये प्रेषित किया और इसके अंदर बताया अगर डिप्लोमा के विषय कला एवं शिल्प में डिप्लोमा के विषय और समय अवधि समान है, ड्यूरेशन समान है, तो समतुल्य माना जाएगा। यानी कि सब्जेक्ट और ड्यूरेशन इज इक्वल, डिप्लोमा शुड बी इक्विवेलेंट। दूसरे प्रश्न में कहा कि डिप्लोमा आर्ट एंड तकनीकी शिक्षा विभाग हरियाणा से संबंधित आर्ट एंड क्राफ्ट डिप्लोमा कोर्स के ये जो कोर्स है ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में तो सर्टिफिकेट कोर्स है 2 साल का, और तकनीकी शिक्षा हरियाणा के अंतर्गत आर्ट एंड क्राफ्ट में डिप्लोमा 3 वर्ष का है। यानी टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड करवाता 3 साल का डिप्लोमा और औद्योगिक प्रशिक्षण हरियाणा द्वारा 2 वर्ष का सर्टिफिकेट कोर्स करवाया जाता आर्ट एंड क्राफ्ट में। ये लिख के दिया डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन। इसलिए ये समतुल्य नहीं है। इसलिए 3 साल का कोर्स और 2 साल का कोर्स समतुल्य नहीं है, क्योंकि 3 साल का तो डिप्लोमा करवाया जाता है और आईटीआई द्वारा तो सर्टिफिकेट कोर्स करवाया जाता है, ये बताया गया। इसके बाद सबसे मेन बात ये बताई जाए कि जब मीटिंग 27 को होगी थी तो मिनट्स भी 27/11/3 को ही बनकर तैयार होने थे, और मिनट्स तैयार होने के बाद उन पर नीचे साइन होते हैं जो उपस्थित होते हैं कैंडिडेट उस टाइम। तो इन्होंने ये मिनट्स का लेटर देखिए, इन्होंने लिखा है 5/12/3 को मिनट्स का लेटर बनाया और प्रेषित कहाँ किया, जिन्हें प्रेषित करना था उन्हें तो किया ही नहीं। इन्होंने किया सीनियर सेक्रेटरी फाइनेंस कमिश्नर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड पर्सनल सेक्रेटरी डायरेक्टर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। 2 के पास 2 के नंबर लिखे हैं इसमें, लेकिन जाना कहाँ चाहिए था, जाना तो अब ये कोर्स एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास भेजना था। एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा, डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन, डायरेक्टर हायर एजुकेशन एंड
कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, इनके पास भेजना था। अब इन्होंने ये कहीं भेजा ही नहीं, ये अपने आप रख लिया, बाद में बनाया और ये बनाकर अपने वहीं रख लिया, कहीं पब्लिक शो ही नहीं किया। अब इस लेटर का पता तब लगा जब 2006 के अंदर ये कहा गया कि ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने कोर्स करवाया है वो तो ड्राइंग टीचर के लिए वैलिड नहीं होगा। अब ये अचानक पता लगा तो माननीय हाईकोर्ट के शरण में गए कैंडिडेट कि ये अचानक कैसे क्या लेटर निकाल दिया। तो पता लगा इस तरह से ITI डिपार्टमेंट ने कोई मीटिंग करी बताए हैं और उसके बेस पर ये उस ITI डिपार्टमेंट के कैंडिडेट यानी विद्यार्थी थे उन्होंने और ITI डिपार्टमेंट ने दोनों ने ही मिलके डायरेक्टर को लेटर लिखे हैं, बाकायदा अलग अलग तारीख में गलत रेफरेंस भी दिए हैं उन लेटर के अंदर। मैंने देखा उन लेटर को, रेफरेंस गलत दिए हैं। AICTE से इस डिप्लोमा की कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को AICTE से अप्रूवल आवश्यकता नहीं, उन्होंने बार बार लिखा कि AICTE से अप्रूव्ड नहीं है इसलिए इसको कैंसिल कर दिया जाए। अब AICTE से ये टीचर ट्रेनिंग NCT से नहीं है, NCT से तो उसको जरूरत होती है जो कि उस NCT के फ्रेम में आता है, जो कि NCT अधिनियम के अंतर्गत आता है। ये जो कोर्स है आर्ट एंड क्राफ्ट का NCT एक्ट से बाहर है। उसी तरह ये 2 वर्ष का जो डिप्लोमा है आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर ट्रेनिंग कोर्स जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने करवाया है, ये जिस तरह NCT एक्ट से बाहर है उसी तरह AICTE एक्ट से भी बाहर है ये, क्योंकि टेक्निकल डिप्लोमा जो है 3 साल का जो टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड के अंदर करवाया जाता है वो उसको AICTE से अप्रूवल की आवश्यकता है, न कि 2 साल के जो डिप्लोमा आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर ट्रेनिंग कोर्स है जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने करवाया है उसके लिए आवश्यकता नहीं है AICTE से। और 2009 के अंदर एक कमेटी गठित की थी इक्विवेलेंसी के मामले में डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, जिसमें यह कहा गया था कि ऑल इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी हो, अगर उसका डिग्री डिप्लोमा UGC और DEC यानी डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल यानी IGNOU और यदि जरूरत है तो संबंधित यानी AICTE, इन तीनों से अप्रूव्ड है तो ऑटोमेटिक हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर मान्य है ऑटोमेटिक। तो AICTE से तो इस कोर्स के लिए जरूरत नहीं। और यह कोर्स DEC से 2009 की जो लेटर DEC ने जारी किया है उस लिस्ट में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का ये डिप्लोमा मान्य है। और 1995 से लेके 2007 तक के जो भी सभी कोर्स हैं ये डिप्लोमा का नाम है UGC की लिस्ट में, UGC से भी ये डिप्लोमा अप्रूव्ड है। मैंने खुद साइट पर देखा UGC की साइट पर, उसके अंदर इस डिप्लोमा का नाम है और बाकायदा लिखा गया है कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी द्वारा 1995 से लेकर 2007 तक के जो भी कोर्सेज करवाए गए वो UGC से भी अप्रूव्ड हैं एंड DEC डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल से भी अप्रूव्ड है। क्यों? क्योंकि UGC का जो ऑफिस है वो डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल के साथ में मैदानगढ़ IGNOU के अंदर ही है। वो जो UGC का ब्यूरो जो ऑफिस है वो IGNOU के अंदर ही है। तो उन्होंने दोनों ने बताया है कि ये हमारी तरफ से UGC से भी और ये DEC से भी अप्रूव्ड है और AICTE से इसको अप्रूवल लेने की आवश्यकता नहीं। तो एक बात क्लियर होगी कि जब हरियाणा सरकार ने ये डिक्लेयर ही कर दिया कि 3 जगह से अगर कोई है डिग्री डिप्लोमा तो वो ऑटोमेटिक हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो AICTE से तो अप्रूवल की आवश्यकता नहीं जैसे NCT से नहीं, और UGC से डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल नई दिल्ली इनसे इसको अप्रूवल लेटर बाकायदा मिला हुआ है जो कि साइट पर भी है दोनों का, DEC की साइट पर भी UGC की साइट पर भी, दोनों की है। अब ये कोर्स शुरू होने के बाद और सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट ने वैकेंसीज निकाली ड्राइंग टीचर की। ये एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट नंबर है 1/2005 और उस टाइम डायरेक्टरेट सेकेंडरी एजुकेशन का ऑफिस होया करता सेक्टर 17 चंडीगढ़ के अंदर। उस टाइम ये वैकेंसी निकाली और कैटेगरी नंबर था इसका ड्राइंग टीचर का 42 नंबर कोड।
और ये भरवाए थे, फार्म भरवाए, और ये इस टाइप की रसीद दी गई थी। देखिए ये रही, सेंटर ऑफ इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट पार्टनरशिप प्रोग्राम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के अंदर ये भरवाए गए थे। और ये देखो ये लिख रखा है कैटेगरी नंबर 42, और ये इसका डायरी नंबर, तारीख 22/7/2005, ये भरवा लिए थे फार्म। और इसके लिए भी क्राइटेरिया यही था, मैट्रिक एंड 2 ईयर डिप्लोमा आर्ट एंड क्राफ्ट एंड 10वीं तक हिंदी का ज्ञान। ये देखिए ड्राइंग टीचर के लिए ये लिखा है, मैट्रिक फ्रॉम हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड और एनईएसटी क्वालिफिकेशन, और 2 ईयर डिप्लोमा इन आर्ट एंड क्राफ्ट एंड नॉलेज ऑफ हिंदी अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड। ये ड्राइंग टीचर सीरियल नंबर 12। ये अच्छा, इसके बाद आईटीआई डिपार्टमेंट ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को लिखा कि सरकार से हम इस कोर्स को बंद करवाने के लिए कह रहे हैं, यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट को बंद कर दीजिए। तो यूनिवर्सिटी ने लिखा कि मेरा तो कोर्स जर्नलाइज है, टीचर के लिए भी है, और इसके तो और भी अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे फैशन डिजाइनर है, असिस्टेंट डिजाइनर है, और आप भी इसको, और 10+2 के बेस पर है, आपका तो मैट्रिक के बेस पर है, केवल टीचर ट्रेनिंग लिखते हैं आप, तो आप भी इसको इम्प्रूव्ड रिवाइवल करो। तो उन्होंने भी 2005 से इसको 10+2 के बेस पर कर दिया। और उन्होंने बाकायदा लिखा है स्वरोजगार के लिए, आईटीआई डिपार्टमेंट ने, ये देखिए उनका प्रोस्पेक्ट है, स्वरोजगार के लिए ये कोर्स। ये कहते हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने कभी नहीं कहा कि ये ड्राइंग टीचर कोर्स है। ये देखिए डायरी नंबर लगाया हुआ इस पर 6271 और 9/4/2007 का ये लेटर है। संतराज सन ऑफ श्री राम कुमार वीपीओ स्वरूपगढ़ सरखी दादरी, इन्होंने पूछा प्रश्न कि क्या ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने कोर्स करवाया है, कला एवं शिल्प में डिप्लोमा, आर्ट एंड क्राफ्ट में डिप्लोमा, 2 वर्षीय कोर्स, एक टीचर ट्रेनिंग कोर्स है, अध्यापक कोर्स है, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर ट्रेनिंग कोर्स है। तो यूनिवर्सिटी ने लिख के दिया है, डिप्लोमा इन आर्ट एंड क्राफ्ट 2 ईयर कोर्स इज ए टीचर ट्रेनिंग कोर्स। ये देखिए लिखा है, और ये डायरी नंबर स्टैम्प ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का। इसके बाद वैकेंसीज निकाली गेस्ट टीचर की, जिसमें सर्विस रूल के अनुसार मैट्रिक और 2 ईयर डिप्लोमा आर्ट एंड क्राफ्ट मांगा गया, जिसके अंदर की कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स को नियुक्ति प्रदान की गई। अब ये बार 2012 से लेकर 12 तक, 5 से लेकर 12 तक टीचर लगाए हैं गेस्ट टीचर। अब 3/5/2006 को ये रामेश्वर दयाल सन ऑफ मोजीराम ने वीपीओ स्वरूपगढ़, इन्होंने सूचना मांगी कि पैरा ए के अंदर वेदर डिप्लोमा इन आर्ट एंड क्राफ्ट अवार्डेड बाय कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र थ्रू डिस्टेंस मोड होल्डर आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ ड्राइंग टीचर इन एजुकेशन डिपार्टमेंट। अब कमिश्नर एंड डायरेक्टर जनरल स्कूल एजुकेशन हरियाणा, इनको लिखा, डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट को लिखा, एम्प्लॉयमेंट ने ड्राइंग टीचर के रूप में नाम दर्ज किया, और इनका जो लड़का था नरेंद्र कुमार, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप आया था, टॉपर फर्स्ट। अब इन्होंने सूचना मांगी, तो डायरेक्टर रोजगार ने कहा, एम्प्लॉयमेंट ने कहा कि ये हायर एजुकेशन डायरेक्टर से पता करो। फिर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हरियाणा से पता किया, तो उन्होंने कहा डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन से पता करो। डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन से पता किया, तो उन्होंने 2/7/2006 CO ब्रैकेट में एक्ट 6 ये डेटेड 8/8/6 को लिख के दिया कि इन रिगार्ड पैरा ए ऑफ योर एप्लीकेशन आई एम टू इन्फॉर्म यू दैट एज पर इंस्ट्रक्शन इशूड बाई लेटर नंबर 15/54/98 एजुकेशन सेकंड 2 डेटेड 2/11/99 कॉपी एंड इंक्लूड ऑल डिग्री डिप्लोमा इशूड बाई कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी आर रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टेट ऑफ हरियाणा, यानी हरियाणा राज्य में मान्य हैं इस लेटर के तहत। और ये इसके बाद हुड्डा सरकार ने भी जनता के सवाल मुख्यमंत्री के जवाब कॉलम में बताया कि ये जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पत्राचार से डिस्टेंस से आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर ट्रेनिंग कोर्स करवाया गया डिप्लोमा, यह हरियाणा सरकार से नियमानुसार मान्यता प्राप्त है। ये
4 सितंबर 2006 को। इसके बाद ये कैसे अड़चन आई कि जैसे बार बार ITI डिपार्टमेंट से डिप्लोमा सर्टिफिकेट होल्डर जो थे ये कोर्स करने वाले, वो उधर चले गए डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन और बार बार एप्लीकेशन लगा रहे थे। तो डायरेक्टर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट ने भी एक 12/10/6 को एक लेटर भेजा और उस लेटर में कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा अपने पत्र 26/54/99 एजुकेशन सेकंड टू डेटेड 2/8/99 द्वारा ये हिदायतें दी गई थी कि इक्विवेलेंसी और रिकॉग्नाइजेशन बारे कोर्स को नौकरियों में मान्यता देने के लिए ये जो यूनिवर्सिटी ने कोर्स चलाया है, ये इसको आपके द्वारा इसको मान्यता प्रदान करनी है। और एक लेटर है, ये दिल्ली सरकार भी ये कोर्स करवा रही है ड्राइंग मास्टर का। तो इसने कहा कि ये तो दिल्ली सरकार जो करवा रही है, तो डिप्लोमा करवा रही है, हम तो सर्टिफिकेट करवाएं। ITI डिपार्टमेंट ने कहा हम तो सर्टिफिकेट करवाएं, हाँ दिल्ली सरकार डिप्लोमा करवा रही है, इसलिए ये हायर है, इसलिए ये हमारे समकक्ष नहीं है। और डिप्लोमा के नाम आया है तो कह देते ये तो हायर है, डिप्लोमा हम तो सर्टिफिकेट करवावा। यूनिवर्सिटी ने क्वेश्चन नोटिस जारी किया था। क्वेश्चन नोटिस इसलिए जारी किया था कि भाई कुछ स्टडी सेंटर नौकरी की गारंटी ले लेते हैं कि ये ड्राइंग टीचर लग जाएंगे और हम नौकरी की गारंटी देते हैं। उस नौकरी की गारंटी के लिए दिया था कि नौकरी जॉब की गारंटी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी किसी भी कोर्स को नहीं देती, चाहे वो आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर ट्रेनिंग कोर्स हो चाहे कुछ भी हो। नौकरी की गारंटी तो यूनिवर्सिटी देती नहीं, क्योंकि आज तक किसी प्रोस्पेक्ट में भी किसी प्रोग्राम के लिए नौकरी की गारंटी किसी कोर्स के लिए यूनिवर्सिटी ने नहीं लिखी है। और ये जो संदेश था ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार का है। इसमें इसने कहा है कि ये फैशन डिजाइनर और टेक्सटाइल के साथ जोड़ने का काम करेगा और विद्यार्थियों को स्वरोजगार के काबिल बनाने के साथ साथ आर्ट एंड क्राफ्ट की व्यावसायिक महत्ता, वोकेशनल जो इंपॉर्टेंस है, प्रोफेशनल कोर्स है ये, उसकी महत्ता भी आज के प्रगतिशील युग में अति प्रासंगिक हो चुकी है। इसलिए यह है एक सराहनीय कदम है। यह जो लाइन थी ITI डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स की तरफ से, उनके वकीलों की तरफ से, ये जो इंग्लिश बनाई गई, ट्रांसलेट की गई, इसमें ये लाइन छोड़ दी गई, इसकी इंग्लिश बना के नहीं लिखी गई है। ये कैसे ट्रू कॉपी होगी? ये ट्रू कॉपी है ही नहीं। जब जो मेन लाइन थी वो वोकेशनल जो इंपॉर्टेंस इस कोर्स की है, प्रोफेशनल कोर्स है, ये टीचर ट्रेनिंग कोर्स है, वो तो इसमें लिखी ही नहीं। गलत है ये। दूसरा, ऑल इंडिया काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन से इन्होंने सवाल जो पुट किया वो गलत कर दिया। इन्होंने कहा यार डिप्लोमा आर्ट एंड क्राफ्ट जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने करवाया उसकी मान्यता AICTE से है कि नहीं? अरे डिप्लोमा तो AICTE से तो उसके लिए होती है जो 3 साल का डिप्लोमा हो, और डिप्लोमा की अवधि नहीं लिखी इन्होंने सिर्फ डिप्लोमा लिखा। अगर ये 2 साल का लिख देते तो टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट और काउंसिल कहती कि 2 साल के डिप्लोमा का तो होती नहीं, मैं तो 3 साल के टेक्निकल कोर्स हो, 3 साल का डिप्लोमा हो, टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर आता है। 3 साल का डिप्लोमा इन आर्ट एंड क्राफ्ट उसके लिए होती है AICTE की। 2 साल के लिए डिप्लोमा जो होता है आर्ट एंड क्राफ्ट, वो तो टीचर ट्रेनिंग कोर्स होता है ऑटोमेटिक, उसको तो AICTE से अप्रूवल नहीं होती, जैसे NCT से नहीं है। अब मैं आपको अवगत करवाना चाहूंगा उस बात से कि ये 12/12/6 का लेटर कैसे निकला। ये देखो, ये माननीय KK खंडेवाल जी, आयुक्त एवं महानिदेशक हरियाणा माध्यमिक शिक्षा भवन वेज 30 वेज भवन चंडीगढ़ को लिखा गया है ITI के स्टूडेंट्स की तरफ से। और इसमें आरोप लगाए गए हैं, ये झूठे आरोप, यानी AICTE से इनका अप्रूवल नहीं है, यूनिवर्सिटी ने मना कर दिया, इनका तो प्रोस्पेक्ट में नहीं है। और ये 20/10/6 को लिखा है इन्होंने, 20/10/6 को ये, जबकि शिक्षा बोर्ड ये कहता है एलिजिबिलिटी के मामले में कि ये देखिए
चाहे डीएड कोर्स हो, चाहे बीएड कोर्स हो, चाहे शिक्षा बोर्ड करवावा है और चाहे यूनिवर्सिटी करवावा है, किसी भी डिप्लोमा के ऊपर ये नहीं लिखा होता कि ये टीचर ट्रेनिंग कोर्स है। जैसे डीएड है तो डिप्लोमा इन एजुकेशन लिखा होगा, ये नहीं लिखा पाओगा डिप्लोमा इन एजुकेशन टीचर ट्रेनिंग कोर्स। या बीएड है तो बीएड लिखा पाओगा बैचलर डिग्री इन एजुकेशन, ये नहीं लिखा पाओगा बैचलर डिग्री इन एजुकेशन टीचर ट्रेनिंग कोर्स। पूरे प्रोस्पेक्ट में देख लियो, कहीं नहीं मिलेगा। ये देखो एडवर्टाइजमेंट, ये सेल्फ फाइनेंस एसोसिएशन की भी हैं और ये यूनिवर्सिटी की भी हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट की, और ये शिक्षा बोर्ड की एलिजिबिलिटी। इन जेबीटी के लिए लिखा है 10+2 इंटरमीडिएट एंड एलिमेंट्री एजुकेशन या स्पेशल एजुकेशन या BED। इसलिए ये कहा जा रहा है कि ये डिप्लोमा चाहे डिग्री हो, कहीं ये नहीं लिखा होता कि बीएड टीचर ट्रेनिंग कोर्स, डीएड टीचर ट्रेनिंग कोर्स। ये गलत फैलाया जा रहा है कि ये टीचर ट्रेनिंग कोर्स नहीं, टीचर ट्रेनिंग कोर्स नहीं, इनका प्रोस्पेक्ट में नहीं। ये इन्होंने जो एफिडेविट वगैरह दिए है ना कि इनका तो प्रोस्पेक्ट में टीचर ट्रेनिंग कोर्स नहीं है। ये कहाँ से लिया है भाई, ये आपको पता ही नहीं है। अब डीएड का प्रोस्पेक्ट उठा लो, बीएड का उठा लो, उसमें है ही नहीं है। अब ये है, ये चौटाला सरकार थी उस टाइम, ये है 20/4/4 का एजुकेशन डिपार्टमेंट का डायरेक्टरेट का लेटर है। इसमें कहा है कि 26/54/99 2899 के तहत जारी है, तो इनके अनुसार ये डिप्लोमा आर्ट एंड क्राफ्ट हरियाणा शिक्षा विभाग में मान्यता प्राप्त है। ये यशपाल का लेटर है, ये ड्राइंग टीचर के लिए मान्यता प्राप्त है, डीएससी का लेटर है, यशपाल को जारी किया था एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट से। ये अब कहता है कि 30 मई 2005 को मान्यता दे रखी थी, यानी 30 मई 2005 से पहले पहले तो मान्यता दे दी और बाद में कहते हैं मान्यता नहीं। तो ये क्या मतलब है, एक बार मान्यता देने के बाद तो मान्यता खत्म होती नहीं, एनओसी दे दिया। अब मैंने फिर एक बार पूछा तो इन्होंने कहा, डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन से लेटर जारी किया गया कि इसकी मान्यता के बारे में आप इग्नू नई दिल्ली और एनसीटी से मान्यता पूछ लो, मान्यता बता देंगे वो। अरे एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर सर्विस करनी है तो वो बता देंगे, अगर उन्होंने बता दी तो वो मान लिया क्या। अब डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल ने कहा हमसे मान्यता है, ये लेटर लो। एनसीटी ने कहा ये तो हमारे फ्रेम में नहीं, हमारे एक्ट के अंदर नहीं आता, हमारे एक्ट से बाहर है, तो इसको मान्यता की आवश्यकता नहीं। अब इन्होंने ये लिखा था कि इन दोनों से पता कर लो, तो दोनों से पता किया तो ये लेटर मिला, एनसीटी से भी मिल गया, उधर से भी। अब ये देखिए, अब इन्होंने मास्टर आर्ट इसके लिए अलग है। इसने कहा कि बीए विद आर्ट 1 सब्जेक्ट, इलेक्टिव सब्जेक्ट हो, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से हो, या मैट्रिक 10+2 और 5 साल का डिग्री डिप्लोमा आर्ट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। यानी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी किसको मानेंगे भाई, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, अगर यूनिवर्सिटी है और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से बड़ी स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी कोई है ही नहीं, नेक द्वारा A+ ग्रेड दिया गया है और इन्होंने सर्विस रूल में ही दिया। ये रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी किसको मानते हैं, एन यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेटेड बाय लॉ इन इंडिया और इन केस ऑफ डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट ऑब्टेन रिजल्ट ऑफ एन एग्जामिनेशन हेल्ड बिफोर 15 अगस्त द पंजाब सिंध और डेक्कन यूनिवर्सिटी एनी अदर यूनिवर्सिटी विच इज डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट टू बी ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी फॉर द पर्पज ऑफ दिस रूल। यानी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट सरकार से जो है, सरकार से गवर्नमेंट से जो भी रिकॉग्नाइज्ड है वो रिकॉग्नाइज घोषित की है, वो रिकॉग्नाइज्ड है। और 1997 से 2007 तक के सारे डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट सब कुछ यूजीसी से मान्यता प्राप्त हैं। ये यूजीसी का लेटर है, ये देखिए लेटर नंबर है ये 29-2/2007 SU-1 RTI से आया। ये 20 जुलाई 2007 को श्री राम कुमार जी स्वरूपगढ़ चरखीदारी से इन्होंने मंगवाया और इन्होंने कहा हाँ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, यूजीसी ने कहा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी यूजीसी एक्ट 1956 के तहत मान्यता प्राप्त है और कोई भी कोर्स करवाने के लिए यूनिवर्सिटी की अपनी स्टैट्यूटरी एग्जीक्यूटिव एकेडमिक परिषद सिंडिकेट की बैठक बैठती है और उसकी अनुमति के पश्चात कोर्स शुरू हो जाता है, कहीं से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब ये सभी पुख्ता सबूत, सभी जो लेटर हैं, ये हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश कर रहे हैं। अब ये यूजीसी का लेटर एक और आ गया कि ये डिस्टेंस जो डिग्री डिप्लोमा होता है वो इक्विवेलेंट होता है। ये दूसरा
25 जुलाई 2015 का भारत सरकार का गजटेड नोटिफिकेशन आ गया। ये सर्विस सेवा के लिए डिस्टेंस से किया गया ये डिप्लोमा डिग्री मान्य है पूरा भारत में। अब ये देखिए, ये सर्व शिक्षा अभियान के अंडर में वर्क इंस्ट्रक्टर लगाए हैं ड्राइंग के। 2014 के अंदर विज्ञापन संख्या 1/2014, 25 मार्च 2014 में वैकेंसी निकली थी और ये सिलेक्ट करके आज सेवाएं कर रहे हैं, दे रहे हैं, अपनी कर रहे हैं सेवाएं एजुकेशन डिपार्टमेंट में। ये लिस्ट देखिए पूरे कैंडिडेट की। और दूसरी बात ये है, उन्होंने एलिगेशन लगाया कि ये तो भाई घर बैठे किया। घर बैठे कैसे किया? रेगुलर क्लासेज लगी हैं, प्रोस्पेक्ट में क्लासेज का जिक्र है, स्टडी सेंटर थे और हमने मेरिट में स्थान पाया है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर रिटन टेस्ट में, और हमने एस्टेट तक क्लियर किया है। ये ड्राइंग के अंदर एस्टेट देखो, एस्टेट ड्राइंग के अंदर मैंने एस्टेट पास किया है। मेरे पास 10वीं तक ड्राइंग पढ़ी है मैंने रेगुलर, और जिला लोक शिक्षा समिति द्वारा भी साक्षर भारत मिशन के तहत सम्मानित किए गए हैं। और ये तमाम सबूत, और शिक्षा विभाग द्वारा ये कहा गया जब कि यूनिवर्सिटी अपना पक्ष दे, तो यूनिवर्सिटी ने अपना इक्विवेलेंसी लेटर दे दिया है। इक्विवेलेंसी लेटर ये देखो, इक्विवेलेंसी लेटर कैसे दिया है। शिक्षा विभाग के पास जब लिखा, मान्यता बारे में पूछा, इक्विवेलेंसी बारे में पूछा, ये लेटर डायरेक्टर रजिस्ट्रार को, द रजिस्ट्रार कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र को मार्क किया पक्ष जानने के लिए। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कहती है कि मेरे पास ये 26 नवंबर को पूछा है ये लेटर, और इक्विवेलेंसी जारी कर दी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने। ये देखिए कि ये ITI डिपार्टमेंट का जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वोकेशनल एजुकेशन का जो 2 ईयर आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर ट्रेनिंग कोर्स है उसके समकक्ष है। और ये मिनट्स देखिए, सबसे मेन बात है कि मिनट्स ऐसे तैयार होते हैं, यूनिवर्सिटी बताते हैं कि मिनट्स कैसे तैयार होते हैं। ये देखिए मिनट्स, ये है मिनट्स। ये देखिए कैंडिडेट के नेम है, 6 कैंडिडेट हैं, साथ में माननीय वाइस चांसलर जी, इनके अध्यक्षता में ये हुई है। ये देखिए चेयरमैनशिप, और इधर देखिए 6 कैंडिडेट के साइन हैं, नाम, पूरी कमेटी, एक्सपर्ट कमेटी, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट कमेटी के साइन देखिए। ये है, ये होते हैं मिनट्स। ऐसे कमेटी बैठती है, ऐसे लिया जाता है फैसला कि ये है या नहीं, इक्विवेलेंट है नहीं। ये देखिए 6 कैंडिडेट हैं और माननीय ऑनरेबल वाइस चांसलर जी की चेयरमैनशिप में ये हुई है। अब कह रहे हैं हमने कर दी थी। अरे क्या कर दी थी? 2 कैंडिडेट चाय पर बुलाए, चाय पानी के लिए बुलाए और बातचीत के लिए बुलाए, और कहते हैं उस टाइम आपने ये तैयारी नहीं की मिनट्स। और ये देखिए, ये है टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा का 3 साल का डिप्लोमा। इसमें लिखता है AICT की और देखिए इसमें लिखा है आर्ट फॉर ड्राइंग टीचर। आर्ट डिप्लोमा इन अप्लाइड आर्ट के अंदर आता है, डिप्लोमा इन आर्ट एंड अप्लाइड आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर आता है, 3 साल का डिप्लोमा। इसमें लिखा है आर्ट फॉर ड्राइंग टीचर। ये है AICT से, ये होना चाहिए AICT से। आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर नहीं होता ये डिप्लोमा, 2 ईयर डिप्लोमा आर्ट एंड क्राफ्ट नहीं होता। ये देखिए ITI के समकक्ष मान लिया है आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षकों को रात, यूनिवर्सिटी ने डिप्लोमा को माना है। और ये देखिए एक समान माना और इनको रेगुलर क्लासेस लगने का पुख्ता सबूत दिया है। सभी डॉक्यूमेंट्स माननीय सुप्रीम कोर्ट में देखे जाएंगे। यूनिवर्सिटी MDU ने भी इसकी मान्यता पर मोहर लगा दी है। और ये देखिए, ये चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी का लेटर है। इस यूनिवर्सिटी से CPED किए हुए, BPED किए हुए बिना, अब उनको कौन सा लेटर जारी कर दिया भाई? ये बताइए कि उनको कौन सा इक्विवेलेंसी लेटर या मान्यता का लेटर जारी कर दिया? आज CPED PTI की कोर्स पर लग रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी ने लिख के दिया है। इसलिए ये सारे पुख्ता सबूत हम माननीय सुप्रीम कोर्ट की सेवा में पेश करेंगे और उनसे न्याय की आशा करेंगे। और सभी कैंडिडेट्स को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बात सुनी ध्यान से। और सभी जिला अध्यक्षों से मेरी आशा है कि कृपया फोन पर संपर्क साथ